नमस्ते। मैं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने श्रमिक नेता और एटक के राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश के भी तमाम पदों पर विराजमान श्री दीपेश मिश्रा जी। दीपेश भैया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए, फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छापी गई हैं, पहले उसकी जानकारी आपको दे दें। पदक की बोहनी, मनु भाकर ने जीता कांस्य, फाइनल में पहुंचे 2 निशानेबाजी। इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई है। सीएम साय ने प्रदेश सरकार की रणनीति और कामकाज का रखा रिपोर्ट कार्ड। समलिंगी समुदाय को रक्तदान की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। दिल्ली की खबर है, हरिचंदन की आज विदाई, नए राज्यपाल डेका कल आएंगे। निवर्तमान राज्यपाल का विदाई समारोह आज। रायपुर से खबर, केदारनाथ में सोना था सिर्फ 23 किलो, कांग्रेस 230 किलो का कर रही दुष्प्रचार। ये खबर भी नई दिल्ली से। पारद से निर्मित 151 किलो वजनी अनोखा शिवलिंग, सावन के दूसरे सोमवार को लगेगा शिवालयों में भक्तों का मेला। राजनांदगांव से खबर है, गायब हो रहा 19 एकड़ का एक तालाब, दूसरे का रकबा आधा बचा, बिना रोक टोक कब्जा। ये गरियाबंद की खबर है। कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट की मौत पर जमकर बवाल, छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठियां। हादसे के बाद सियासी उबाल भी, कोचिंग सेंटर मालिक गिरफ्तार। नई दिल्ली से खबर, हिजबुल्लाह के हमले से दहला इजराइल, बच्चों के शव देख विचलित हुए लोग। ये तेल अवीब से खबर है, खूंखार माओवादी नेता सोमेन केरल के पलक्कड़ से गिरफ्तार। यूपीए के तहत दर्ज है कई मामले, माओवादी केरल के कई जंगली इलाकों में सक्रिय। यूपी के पूर्व मंत्री की जमीन हड़पने बनाई फर्जी वसीयत, पूर्व विधायक समेत 7 पर केस दर्ज। केरल हाईकोर्ट ने 28 वकीलों को दी अनोखी सजा, माफी से काम नहीं चला गया, 6 महीने तक मुफ्त कानूनी सेवाएं दो। एक और अखबार ने, मनु ने दी मन भर खुशी, इस हेडिंग से ओलंपिक की खबर को प्रमुखता से छापा है। देश के सबसे बड़े गांव में 20,000 फौजी, 15,000 रिटायर्ड, यहां सिर्फ सेना की चर्चा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गाहमर गांव के हर दूसरे घर में फौजी। लेह में पारा 35 डिग्री सेल्सियस, ऊंचा इलाका, हवा हल्की, उमस जीरो। गर्मी के इस कॉम्बिनेशन से 4 उड़ानें रद्द। बिन आंखों की बेटियों ने दिखाई हौसले की उड़ान। छत्तीसगढ़ में अंध विद्यालय की 70 छात्राएं कैरियर में सफल होकर नजीर बनी। 2 मिनट में 3 फीट पानी भरा, बिजली न होने से मेन गेट भी नहीं खुला, स्टूडेंट डूबते गए। राउस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में 3 युवाओं की मौत। गंगोत्री ग्लेशियर का आकार 17% बढ़ा, अब गंगा बेसिन में सर्दियों में भी रहेगा पर्याप्त पानी। छत्तीसगढ़ का श्रमिक कहीं रहे उसे योजनाओं का लाभ मिलेगा। 10 राज्यों में प्रवासी संसाधन केंद्र खोलेगी राज्य सरकार। अब प्रदेश में 8% ज़्यादा बारिश। पीएम ने मन की बात में 15 अगस्त के भाषण के लिए मांगे सुझाव, कहा हैंडलूम खरीदें। ये खबरें सारी फ्रंट पेज की। ओलंपिक की खबर को प्रमुखता से छापा जा रहा है, इसलिए कि कल एक कांस्य पदक हमें मिला। 140 करोड़ देश गर्वित होता है और अफसोस भी होता है कितना बड़ा देश और छोटे छोटे देशों के सामने हम परास्त हो जाते हैं। फिर भी प्रयास हो रहा है। मनु ने जो कोशिश की है, कांस्य पदक उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, तमाम नेताओं ने मन भर के बधाई दी है। इस खबर पर अब क्या चर्चा की जाए, बस यही कहा जा सकता है कि 2-3 लड़कियां और फाइनल तक पहुंच गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां इस बार भी ओलंपिक से पदक लाएंगी। दीपेश भैया, देखिए भैया, ये एक बहुत बड़ा खबर है ये। जी मनु भाकर ने जो कर दिखाया है जी कि दुनिया में बहुत सारे खेल हैं, जी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है और बहुत सारे गेम्स होते हैं, जी पर ओलंपिक एक ऐसा खेल है, ओलंपिक ऐसा पदक है जिसके साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है, मतलब। जी जी और जो मनु भाकर, एक वो भी, उसकी उम्र बहुत कम है, लगभग 22-21 साल के आसपास की है वो, और उनको जो पदक मिलना, और इसका मतलब है कि टोक्यो में उनको कुछ नहीं मिला था, इसके बाद अभी जो उनको जो है मिला है, और पेरिस में, और आने वाले और भी मेरे को लगता है, क्योंकि 22 साल 21 साल उम्र है, तो और उसमें जो है अभी 8-9 साल और खेल सकती है जी तो अगला ओलंपिक, उसके बाद का ओलंपिक भी वो खेलेगी और उसका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जी जी और ये मैंने अभी 2-3 दिन के अंदर में ये इस तरह से पदक मिलना,
ये हमको लगता है कि जब से भारत देश ने ओलंपिक में हिस्सा लिया है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले दूसरे हाँ, दिन ही दूसरे दिन ही मिल दूसरे दिन ही उनको मिल गया है। जी। और 2012 में जी। जो एक ओलंपिक हुआ था, उसमें भी इंडिया को पदक मिला था। पर मेरे को लगता है कि एक महिला को मिलना, वो भी 2 दिन के अंदर में, जी। ये बहुत अच्छा बड़ा संकेत है। बहुत अच्छा संकेत है। जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है जी। कि हमारा देश खेलों में जो बहुत ही पिछड़ा रहता था, जी। आज जो वो तरक्की कर रहा है। जी। तो ये बहुत एनर्जेटिक खबर है। जी। और हम भी जो है स्पोर्ट्समैन रहे हैं, बचपन में खेलते थे, तो अच्छा लगता है। और मैं तो बड़ा ये सब का, ओलंपिक का, वर्ल्ड कप का, सबका आंकड़े भी मैं रखता रहता हूँ। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है एकदम से। जी। जी, स्वाभाविक है, जो हाँ। बचपन में खेल में या हाँ, जवानी में खेल में रुचि और रहती तो जीवन हाँ, भर वो साथ और चलता है। हमको लगता था पहले जी। देश में सिर्फ जब पाकिस्तान और भारत एक था, तब एक ही मेडल हम लोग को ओलंपिक में मिला करता था, हॉकी का मिला करता जी। था। और हालांकि वो 1936 का जब ओलंपिक जो बर्लिन में हुआ, उसके बाद फिर आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, तो वे 12 साल तक वो ओलंपिक फिर नहीं हुआ। उसके बाद 1948 में फिर लंदन या कहीं पर ओलंपिक हुआ था। जी। उसमें भी अपने गोल्ड मेडल मिला था। पर जी। उसके बाद जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, तो बहुत सारे गोल्ड मेडल उसको भी मिला है। पर ये पहली बार है कि जी। किसी जो ओलंपिक में हमने जो है ये गोल्ड मेडल, माने हमको जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हालांकि गोल्ड मेडल भी मिला है, 2 गोल्ड मेडल मिल गया है। अभिनव बिंद्रा को मिला है। जी। और अभी पिछले बार जो है वो जो जैवलिन थ्रो में जो है उनको मिला है। जी। और ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि इसको जो है पूरे देश के लिए ये बहुत सम्मान की बात है, प्राउड की बात है। और जी, 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 जी। महिला को हमारे देश में भी जो है जो दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा नहीं दिया गया। हालांकि लोग बोलते हैं अर्धांगिनी है, उनका जो है बराबर के हैं, पर एक्चुअली बराबर वो नहीं है। वो लोग खैर समय लगेगा। आज उसके बावजूद भी जो है जी उनको जो है मिला है। ये माने हम तो उसको सैल्यूट करते हैं। और मेरे को लगता है पूरा देश उसको सैल्यूट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश सैल्यूट कर रहा है। तभी पहली खबर के रूप में आज वो जी जगह भी ये पाई बहुत है। बड़ा खबर है। जी 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 जी। स्वाभाविक है, जब प्रोत्साहन मिलता है, हाँ, तो खिलाड़ी हो, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, कोई भी रुचि हो उसकी हो, वो परवान चढ़ती है, क्योंकि लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। स्वाभाविक है, उसकी बड़ाई होती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों ने जिसको बधाई दी हो, तो स्वाभाविक है कि बच्चियों के मन में या दूसरे खिलाड़ियों के मन में भाव आता है कि हम भी कुछ करेंगे तो हमको भी ऐसे देश स्वीकार करेगा। ये कहीं ना कहीं प्रोत्साहन होता है। और उसके बाद अभी समय है ना जी, क्योंकि इस खेल में बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगता है ना जी। तो अभी जो है कम से कम 2 ओलंपिक और वो खेल सकती अभी है। तो दो मैच में, और वो दो उसमें प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी। उम्मीद है कि उसमें भी उनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन मैं दूसरे खिलाड़ियों की बात कर रहा था जो ये मानते हैं कि यार, जैसे पहले बचपन में कहा जाता था ना, हम लोग सुना करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो अब इसको उलट दिया गया और बनोगे नवाब। हाँ। अगर खेल कूद में आगे बढ़ोगे तो कहा जाता है ना कि सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल है लेकिन भारत रत्न मिला है उन्हें। नहीं बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको। देखिए, वो हमारे जो गार्जियंस जो है, माता पिता, और इनका भी सोच में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग को बचपन से ही नहीं पढ़ना है, डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर बनना है और ये बनना है, तो बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं बेटा, तुमको जो चीज अच्छा लगता है तुम करो और उसमें तुम मतलब जो है एकदम आगे बढ़ जाओ। जी जी जी, तो ये ऐसे बच्चे लोग अगर आते हैं तो माँ बाप को भी लगेगा नहीं यार, मेरा बच्चा जिस चीज में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है उसी में उनको प्रगति करने दो, उनको कंसंट्रेट करने दो। क्योंकि देखिए, आदमी अगर 25 जगह में कंसंट्रेट करेगा तो वो कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जो है कम से कम खेल वगैरह भी अगर करे, और भारत सरकार भी जो खेलों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन कर रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी देखिए ना, जो क्रिकेटर्स जो हैं
वो तो स्टार है एक तरह से एकदम हाँ, से, हाँ, मतलब है। और बॉलीवुड बॉलीवुड सब उसके सामने फेल है उन लोगों के सामने में, मतलब वो स्टार है। एक टूर्नामेंट जीतने के बाद वो हैं? करोड़पति हो जाते हैं। करोड़पति हो जाता है एकदम। और उसका स्टेटस जो है, सिंबल, स्टेटस सिंबल बहुत हाई क्लास का हो जाता है। जी, एक खबर और थी, वो कहीं अखबार में अंदर चली गई खेल पृष्ठ में, क्योंकि खेल पृष्ठ की तरफ मैं नहीं जाता। एशिया कप, महिला एशिया कप का कल फाइनल हुआ। हाँ हाँ और उसमें भारत की टीम श्रीलंका से हार गई। हाँ हाँ। लेकिन अब ठीक है कि जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, जैसे मैं भी प्रेमी हूँ, खेला ज़्यादा नहीं हूँ लेकिन प्रेमी तो हूँ, देखा करता हूँ, तो कल वो थोड़ी सी निराशा हुई। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारी टीम फाइनल तक पहुँची और श्रीलंका से हार गई, जो पहली बार 20 साल हो गया एशिया कप को आयोजित होते हुए। वो कभी फाइनल तक तो पहुँचती थी लेकिन हारती थी, पहली बार वो जीती है। तो हमारे जो महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप तो एवरेस्ट तक चढ़ गए थे, हाँ। ठीक है, आप झंडा नहीं फहरा सके, बस इतना ही अंतर है। अरे खेल में कभी कभी ऐसा हो जाता है जी कि वह क्रिकेट का खेल क्या है, एक बॉल का तो खेल है जी। एक बॉल को अगर मारे तो छक्का है, अगर नहीं थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वो आउट स्टंप हो पे गया। लगेगा, मतलब। जी। तो कभी कभी किसी किसी का दिन खराब रहता है। वैसे ओवरऑल जो है जी हमारे टीम को जो है 100% वो जीतना चाहिए था। और महिला लोग तो बहुत, अभी 3-4 महिला जो हमारे हैं, मनदाता है, हरमनप्रीत कौर वगैरह, और 2-3-4 महिला जो है, जी। ये शेफाली वगैरह है, ये तो वर्ल्ड क्लास के प्लेयर्स हैं, मतलब श्रीलंका का उनके साथ में कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी-कभी ऐसा चल हो जाता जाता है है। ऐसा। जी, जी, तो जी, जी। कोई उसमें बहुत हादसा होने की जरूरत नहीं है। बट महिला लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर क्षेत्र में वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये से हमको तो बहुत अच्छा लगता है जी। कि वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमको बहुत बड़ा अच्छा लगता है एकदम से, मतलब। जी। बिल्कुल बिल्कुल, सबको अच्छा लगता है कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं। जिनको कहा जाता था कि आप पर्दे में रहिए, वो अब जब बाहर निकल करके और देश का नाम रोशन करती हैं जी, तो जी, हमें बड़ी खुशी होती है। जी। 2 मिनट में 8 फीट पानी भरा, बिजली न होने से मेन गेट भी नहीं खुला, स्टूडेंट डूबते गए। खबर दिल्ली की है, लेकिन अब चूंकि सारे अखबार के दफ्तर वहीं हैं, इसलिए चैनल के दफ्तर वहीं हैं, तो इसलिए बड़ी खबरें बन करके हमारे सामने आती हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह तो लगता है। कोचिंग सेंटर या इस तरह के भविष्य निर्माता का काम करने वाले जो सेंटर होते हैं, उनमें जो असुरक्षा रहती है, सुरक्षा के जो मापक हैं उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब कोई घटना घटेगी तो पूरा देश उससे आंदोलित हो जाता है, सबके मन में बात आती है। अब आप कल्पना करिए कि बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो गया, 12 फीट तक पानी भर गया, दरवाज़ा बंद हो गया। जिस लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ तो बच गए और 3 बच्चों की मौत हो जाती है। कैसे दर्दनाक मौत हुई होगी, कैसे वो तड़पे होंगे, इसकी कल्पना करके ही मन सिहरता है। यही वजह है कि वहाँ के छात्र आंदोलित हो गए और उनको रोकने के लिए पुलिस को लाठी भाजनी पड़ी। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी भी मजबूरी थी, लेकिन वो पुलिस वाले भी इस बात को महसूस करते होंगे कि हमारे बच्चे भी अगर अपना भविष्य बनाने के लिए कहीं जा रहे हैं और उनके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा तो तकलीफ होगी। तो कोचिंग सेंटर चलाने वाले, ऐसा सेंटर चलाने वालों के लिए गाइडलाइन तो होगी, उसका नहीं उल्लंघन होता है। गाइडलाइन है, अब फॉलो नहीं होता जी, जी। करते हैं ना। देखिए हमारे देश में जो है ना, हमारे देश में जो सिस्टम फेलवर जिसको बोलते हैं, हर चीज़ में वो सामान्य बात है। एक्चुअली क्या होता क्या ना, यहाँ पर जैसे अभी वो पकड़ा गया है, उसको अरेस्ट भी कर लिए हैं, वो जो उसका संचालक पर देखिएगा वो कुछ ही दिनों में छूट जाएगा, क्या है ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम, मतलब ये सब में स्ट्रिक्ट है। उनको पता चलना चाहिए कि अगर हमसे गड़बड़ी होगा तो मैं बचूंगा नहीं, मतलब। तब आदमी हर चीज़ में अपना ध्यान देगा, सुरक्षा में ध्यान देगा, सब चीज़ में ध्यान देगा। पर हमारे यहाँ क्या है ना कि मैनेज हो जाता है। हम लोग जैसे गाड़ियाँ चलाते हैं तो देखते हैं रेट से वो निकल जाते हैं, तो पर विदेशों में, दूसरे देशों में ये नहीं हो सकता है। वो अपराध हो गया, मन आपको पकड़े जाना ही है, मतलब निश्चित पकड़े जाएंगे। तो क्या है, तो इसी के चलते दुर्घटनाएं वगैरह होती है। और ये जो हुआ है अब, इसमें जो है वो सुरक्षा में, तो जो सुरक्षा के जो मापदंड जो है उसको तो नज़रअंदाज किया गया है। अब जैसा भी हुआ, पर क्या है, साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि इस साल बारिश ने तो एकदम तबाही मचा दिया है एकदम से, मतलब जो बोलते हैं इंतजार कर रहे थे और आई तो ऐसा आई कि मतलब लोग, जहाँ नहीं आई वहाँ अभी भी नहीं परेशान है लोग। मतलब अब देखिए ना, जी, जी, तो जी। जो भी है बहुत दुर्घटना घटी, बहुत ही खराब बात है और सही बात है।
ये इस टाइप का जो मेरे को लगता है कि इस बेसमेंट में पानी भरना, मेरे को लगता है मैं पहली बार ऐसा सुना हूँ, मगर जनरली ऐसा मैं सुनता नहीं था। जी जी, नहीं, वहाँ के मेयर का मैं बयान सुन रहा ठीक था, है। उनका कहना था कि 13-14 बड़े सेंटर ऐसे हैं दिल्ली में जो बेसमेंट में चल रहे हैं, और उनको सबको नोटिस दी गई दी गई थी। थी। अब नोटिस दी गई थी कि बैक डेट में बना ली गई है, तो वही अब लोग यो जाने। वही लोग हाँ, जाने मतलब। लेकिन वो कहा यही गया कि हमने सबको नोटिस दी थी और कहा था कि आप जो सुरक्षा के मानक हैं, मापक हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको ठीक करें। खैर जो भी हो, लेकिन वो जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों के ऊपर जो गुजर रही होगी उसका एहसास हमें सबको है, जी और जी ईश्वर न करे ऐसी घटना जी दोबारा भारत में जी हो, जी। ये प्रयास सबको करना चाहिए। एक बड़ी अच्छी खबर मन में हुआ कि इस पे ज़रूर चर्चा कर लिया जाए दीपेश भाई से, क्योंकि हम लोगों के जिस क्षेत्र में हर व्यक्ति अपनी अपनी तई राष्ट्र सेवा करता है। आप श्रमिकों की राजनीति करते हुए श्रमिकों के जरिए राष्ट्र सेवा करते रहे, हम कलम के जरिए राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, आप भी कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं जो राष्ट्र सेवा से जुड़ा हुआ है। लेकिन फौज में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, कई बार परिहास में या आक्रोश में कह दिया जाता है कि आखिर तनख्वाह उनको मिलती है तो मरने के लिए ही तो वहाँ जाते हैं, इस तरह के बयान भी आते हैं। लेकिन ये सही है कि वहाँ जो भर्ती होता है ना, हो सकता है कि भर्ती होते समय उसके मन में होगा कि रोज़गार मिलेगा, लेकिन जब वो भर्ती हो जाता है और जब उसको बॉर्डर पे भेजा जाता है या उसके कर्तव्य निर्वहन के लिए उसकी कहीं नियुक्ति होती है, तो उसके मन में फिर देश सेवा ही रहती है, नौकरी नहीं रहती। एक खबर है कि देश के सबसे बड़े गांव गहमर गाजीपुर में है। गाजीपुर वो जगह है जहां कैप्टन हमीद ने जन्म लिया था। बहुत सारी शख्सियतें वहां पे जन्म ली हैं। देश सेवा में बहुत अग्रणी भूमिका निभाने वाला गाजीपुर, जब ये खबर बताते हैं कि 20,000 फौजी, जिसमें 15,000 रिटायर्ड हैं, हर बच्चा वहाँ फौज में जाना चाहता है, कैसा वातावरण होगा वहाँ का, आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए, ये तो मैंने कल्पना करना भी मुश्किल है, पर ये जो है फौज में जो लोग जाते हैं उनको इतना इज्जत मिलता है, इतना सम्मान मिलता है जी कि मतलब उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और हम भी जब कोई फौजी जब ड्रेस पहन के जब अपना आता है तो हमको भी लगता है यार काश हम लोग भी एक आध दिन इस ड्रेस को हम पहन लें। मतलब उसका जो एक ठो मतलब जज्बा है, उसका जो एक ठो माने इज्जत है, और वो लोग जो करते हैं जी, वैसा तो वो माने हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसी परिस्थिति में कहाँ कहाँ वो लोग जाते हैं। -डिग्री उनका जो है टेम्परेचर में काम टेम्परेचर करना। में वो लोग रहते हैं। और कल मैं सुन रहा था कई महिलाएं जो है उनके वो लोग बता रहे थे, तो उनको पूछा गया जी कि भाई ये बताइए, जब आपको तो मालूम था कि आपकी जो है हस्बैंड जो है जी वो जो है वो तो फौज वाला है, और वो आपके साथ तो वो मुझको उसकी जो लाइफ जो है बहुत रिस्की है। जी बोले ना, मुझको सब मालूम था, जी मुझको ये भी मालूम था कि मैं सौतन बन के रहूँगी। जी तो पूछा कैसे? बोला देखिए, जो फौज में जो रहते हैं ना, पहली शादी वो देश से कर लेते हैं बोलकर, जी और हम लोग जो है वो सेकंड हम लोग से होता है बोलकर, ये हम जानते थे बोलकर। जी पर जब वो गर्व से जब ड्रेस पहन के जब हमारे घर में लौटते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। और हम लोग होली दिवाली भी हम लोग नहीं मनाते हैं, जी हम लोग का होली दिवाली जब वो घर लौटते हैं तब होली दिवाली हमारी होती है बोलकर एकदम से। मतलब तो बड़ा बोला हम लोग को बड़ा गर्व महसूस होता है कि मेरा जो है हस्बैंड वहाँ है। और मैं बोला हमारे जो बच्चे भी हैं उनको भी हम लोग प्रेरित करते रहते हैं, बेटा पापा जैसे बनना है तुम लोग को, मतलब मैंने तुम लोगों को भी फौज में जाना है। बोला हम जाने वो बड़ा रिस्की है, पर हमको लगता है कि इससे ज़्यादा गर्व क्या हो सकता है। देश की सेवा, हमारा हस्बैंड देश का सेवा कर रहा है। जी जी और उन्होंने कहा, आपको मैं क्या बताऊं, जब वो ड्रेसअप होके जब लौटते हैं वहाँ से, तो उनका जो ड्रेस हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग का पूरा रुआं कांप जाता था कि कितना गर्व लगता है बोलकर। तो बता रहे थे कल, मेरे को बड़ा सुन के, मैं उस कार्यक्रम को देख रहा था, जी बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जवान जैसे अमूमन होता है, प्रेम में व्यक्ति कहता है अपने प्रेमिका से या प्रेमी से कि देखो आप बिल्कुल गबरू जवान दिख रहे हो। लेकिन अगर किसी की कोई स्त्री अपने पति, उस पति के लिए कहे कि मेरे जवान है, तो वो मुझे लगता है कि उसके लिए बड़ा कम हो जाता है। देश कहता है जवान है। देश जवान है। और फौजियों के बारे में तो ये भी है कि रिटायर होने के बाद भी 80 साल के हैं
तो भी अगर पेंशन लेने जाते हैं तो वहाँ उनको यही कहा जाए, जवान लाइन में खड़े हो, जवान पहले आ जाओ, ये जवान कह के उनको संबोधित किया और जाता है। देखिए सबसे जी बड़ा जो है उनका जो है ना डिसिप्लिन जो है, जी वो जो उनको जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है ना, वो जब घर में लौटते हैं तो वही डिसिप्लिन वो मेंटेन करते हैं। हाँ, लेकिन कई बार हाँ। कष्ट भी देते हैं घर वालों को। घर वाले जो भैया, उनको टाइम से खाना, टाइम से ये करना वो करना, वो मतलब वो उनका जो रूटीन वर्क में वो आ जाता है हाँ, एकदम से, वो उनके मतलब, हाँ, आदत में शामिल हो आदत जाते में हैं। शामिल हो जाता जी, है। जी, चलिए जी। बहुत जी। अच्छी बात है, खुशी जी, की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाँ। 26 जुलाई को हमने 3 दिन पहले कारगिल विजय हाँ, दिवस मैं मनाया है। आपका जी, जी, कार्यक्रम देखा था, बड़ा अच्छा जी, लगा जी। मेरे को एकदम से, तो बहुत अच्छा स्वाभाविक लगा। है कि एक भाव मन में फौजियों के लिए पैदा होता है। वर्दी तो और लोग भी धारण करते हैं, पुलिस भी धारण करती है, बड़ा अच्छा काम वो भी करती है, लेकिन जो सम्मान फौजियों को देखने के बाद मन में उत्पन्न होता है वो पुलिस वालों को नहीं होता। नहीं, सही बात है। थोड़ा कम रहता है उनसे जी, काम, जी। दोनों का एक तरह से, वो बाहर हाँ। की रक्षा करते हैं, अंदर की रक्षा करते हाँ, हैं, लेकिन हाँ। थोड़ा सा अंतर तो है। जी जी जी। एक बड़ी खबर है, मैं उस पर चर्चा करूंगा, इसीलिए आज मैंने स्पेशली दीपेश भाई को बुलाया, और खबर फ्रंट पेज पर भी है, कोरबा पृष्ठ पर भी है। उस पे जाने से पहले एक और सकारात्मक खबर की बात कर लें तो सकारात्मक खबर हमारे प्रदेश से जुड़ी हुई है कि यहाँ के जो मजदूर देश के अन्य हिस्सों में जाके काम करते हैं, उनको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उनके हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ नहीं मिलता। न वो जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ उनको लाभ मिल पाता है, और न हमारे प्रदेश का लाभ मिल पाता है। तो इसके लिए 30 योजनाओं की बात चल रही है कि 30 योजनाओं का लाभ वो ले पाएंगे। श्रम मंत्री हमारे यहाँ के विधायक लखनलाल देवांगन जी हैं, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी कल छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे, उन्होंने हरी झंडी दे दी है। यानी अब छत्तीसगढ़ का मजदूर अगर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में या पश्चिम बंगाल में कहीं भी काम कर रहा है तो उसको उन योजनाओं का लाभ मिलेगा जो योजनाएं उसको यहाँ मिलती थी, उसके लिए वहाँ सेंटर खोला जाएगा। तो मुझे लगता है कि श्रमिकों के हित में बड़ा अच्छा निर्णय है। बहुत बड़ा खबर है ये जी बहुत बड़ा खबर है। और ये कैसे हुआ, मैं सोच रहा हूँ, मतलब जी क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। देखिए, अगर जो श्रमिक योजना के तहत उनको अगर कोई चीज यहाँ चालू हो गया, मतलब जी वो मतलब दूसरे स्टेट में अगर वो नौकरी करने जा रहे हैं तो भी जो है वो उसको लागू रहेगा। इसका मतलब है बाकी के दूसरे स्टेट में वो जो कमाएंगे वो अलग हो जाएगा, मतलब, और ये जो इनको मिल रहा है वो अलग हो जाएगा, मतलब। तो वो जो है श्रमिकों के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। और हमारा खासकर वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो इसको किया है, जी 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 और केंद्रीय मंत्री भी आए थे, और हमारे जो देवांगन जी, लखन देवांगन जी जो है जी। भाई, उनके सामने में इन्होंने प्रस्ताव दिया होगा, जी, और जी, उसको उन्होंने मान लिया उस चीज को। जी तो ये मतलब बहुत अच्छा खबर है। और क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर कुछ चीज यहाँ मिल रहा है और दूसरे स्टेट में चले जाने से वो नहीं मिलता था, मतलब। जी और वो जारी रहेगा तो समझ लीजिए, क्योंकि मैं श्रमिक जगत से हूँ, जी जी श्रमिकों के लिए कुछ भी अच्छा होगा तो खुशी मैं होगी। उसका बहुत मैं समर्थन करता हूँ। और मेरा ये समझ है कि बाकी स्टेट को भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए जो छत्तीसगढ़ ने किया है या करने जा रही है। जी जी। ये हम इसका स्वागत करते हैं। आज जैसे बाल्को में है, एनटीपीसी में, एससीसीएल में जो आउटसोर्सिंग में जो काम करने वाले मजदूर हैं, या और भी काम जो फौरी तौर पर होता है कि चलो बिल्डिंग बनाना है, तो वो उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से या साउथ से आते हैं यहाँ जी काम जी करने। जी आते हैं। तो उनको भी स्वाभाविक है कि वही उनके साथ भी स्थिति होगी जो हाँ। हमारे यहाँ के मजदूरों के साथ, तो उनके लिए भी सेंटर खोल दिए सेंटर जाए। खोल दिया गया। भाई हर स्टेट अगर मदद करेगा, हाँ, 10 तब तो सेंटर। कोई दिक्कत ही, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर स्टेट ऐसा करे ना, जी। तब कोई दिक्कत नहीं होगा एकदम से। जी, और जी, कभी उनको अच्छा माने बढ़िया श्रमिक भी उनको मिलेगा, क्योंकि श्रमिक ये सोचता है कि हम दूसरे स्टेट जाएंगे तो ये सुविधा हमारी बंद हो जाएगी। जी। अगर वो सबको ये मिले तो हर आदमी, एक अच्छे स्किल्ड लोग जो है दूसरे जगह में भी काम करने चले जाएंगे, है ना। और दोनों फायदा है, उसको भी फायदा है, और जो उसको लेगा, जो कंपनी लेगा या जो स्टेट लेगा, उसको भी फायदा है कि उसको स्किल्ड आदमी मिलेगा, मतलब। जी, तो जी, ये जी। अच्छा चीज है, मतलब हम इसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितना लाभ उन्हें मिलेगा वो स्वाभाविक है कि उनका मन खुश रहेगा, काम अच्छा करेंगे तो जिस प्रदेश में काम कर रहे हैं वहाँ उस प्रदेश को लाभ मिलेगा, और उससे जो अर्थ की प्राप्ति होगी वो अपने प्रदेश में खर्च करेंगे तो उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी उनका कहीं ना कहीं एक रोल होगा। चलिए कोरबा की बात करें। रात में बारिश से बाधा, सुबह मौसम खुला तो फिर तलाश, मलबे में फंसा मिला शव। एससीसीएल की कुसमुंदा खदान की घटना, लैंडस्लाइड के साथ आया था जल सैलाब। ये पहली खबर एक अखबार की। अब शहर में डेंगू के 12 संदिग्ध मरीज मिले, मचा हड़कंप। आम के साथ जामुन का भी पल्प निकाल रहे किसान।
नए भवन के लिए शासन से नहीं मिली मदद तो डीएमएफ बना सहारा। एसडीआरएफ, एसईसीएल व नगर सेना की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। एसईसीएल कुसमुंदा खदान में हादसे के बाद लापता थे अफसर। प्रदेश के चारों ईएसआईसी अस्पतालों के बहुरेंगे दिन। बीएमओ को पद से हटाए जाने के विरोध में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा। और कुदुरमाल एनीकट में मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। एसडीआरएफ, एसईसीएल व नगर सेना की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। एक अधिकारी को जो चंद्रपुर से कुछ दिन पहले ही ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए थे, जिस तरह से उनका करुणांत हुआ, स्वाभाविक है कि एसईसीएल के उनके सहकर्मी, ऊपर नीचे के अधिकारी कर्मचारी दुखी हैं। दुखी हम सब भी हैं, क्योंकि एक बड़ी घटना घट गई। जो लोग देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने में रत हैं, उनके साथ अगर इस तरह का हादसा होता है तो स्वाभाविक पीड़ा बढ़ जाती है। पीड़ा तो किसी भी मौत पे होती है, लेकिन इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से अगर किसी की मौत होती है तो उसमें कई प्रश्न चिन्ह लगते हैं, कई बातें मन में आती हैं। लेकिन मौत तो हुई, और मौत अधिकारी की हुई है। कर्मचारी की हुई होती तो शायद उतनी बातें नहीं आती। लोग बोलते हैं कि तो खदान के अंदर ही काम करते हैं, लेकिन अधिकारी वहाँ अगर इंस्पेक्शन में गया है, निरीक्षण में गया और उसके साथ इस तरह का हादसा होता है तो प्रश्नों का अंबार लग जाता है। चूंकि आपने लंबे अरसे तक श्रमिकों की राजनीति की और आज भी कर रहे हैं, जी। इस तरह से जब घटना होती है तो लगता नहीं कि प्रबंधन की भी इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक है, उनकी लापरवाही, उनकी नादानी है? देखिए क्या है कि ये जो घटना हुई है जी, ये बहुत दुखद है जी। और पूरा ये एक तरह से मैंने पूरा सिस्टम को जो है झकझोर दिया कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब एकदम। जी। पर इसमें दोष, कौन दोषी है कौन नहीं है, उसको तो फिर अभी तो पोस्टमार्टम उसका होगा। मतलब फिर भी जो मोटा मोटी जो हमको समझ में आ रहा है, मोटा मोटी, एक तो क्या है, हैवी रेनफॉल हुआ। मतलब जी। वो ऐसे मैंने जो अंदाज नहीं था उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ, बहुत ज़्यादा बरसात हुई। और होता क्या है, जब खुली खदान जो होती है उसमें जो है मेन जो सिस्टम होता है, खदान बढ़ेगा, खदान को बढ़ाना है तो आपको चाहिए ज़मीन। जी। अगर ज़मीन आपके पास नहीं है, ज़मीन नहीं मिल रहा है, बहुत सारे कारण से, नौकरी नहीं मिल रहा है, ग्रामीण नहीं दे रहे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों पे मैं नहीं जा रहा हूँ। जी। अगर ज़मीन नहीं मिलेगा, पर क्या है, प्रोडक्शन का दबाव तो रहता है मैनेजमेंट के ऊपर में कि प्रोडक्शन करना है, इतना टारगेट करना है, ये करना वो करना, वो तो रहता है। जी। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि जब ज़मीन जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, समस्या आ रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो डंपिंग जो है, जो ओवरबर्डन जो है, जी। उसका हाइट बढ़ता जाता है। हाइट क्या करेंगे, जगह है नहीं, मट्टी कहाँ, मट्टी निकलेगा तब तो कोयला निकालेंगे। जी। तो हाइट बढ़ जाता है, बहुत हाइट बढ़ गया, मतलब बड़ा जो भी है। और हाइट जब बढ़ गया और पानी जिस तरह से गिर रहा था, जी। तो पानी तो इकट्ठा हो रहा ऊपर में, एकदम से ऊपर में। जैसे अभी खबरें जो मैंने मोटा मोटी जो खबरें पेपरों में आ रहे हैं कि मतलब वो ह्यूम पाइप जो था, पाइप से जो पानी निकलता है, वहाँ पर उसमें मिट्टी जम गया था या जो भी। तो मिट्टी अगर जम गया तो क्यों नहीं देखा गया उसको? भाई देखिए, उसमें अगर जांच होगा ना, तो जांच में तो बहुत सारे लू फॉल्ट मैंने निकल जाएंगे। क्योंकि क्या है, देखिए, हम लोग जो भी काम करते हैं सामान्य रूप से, जी। पर अगर कोई जांच करने लग जाएगा तो आप जो काम को बढ़िया से कर रहे हैं उसमें भी 525 वो गलती निकाल देंगे। ये यहाँ आपने, तो वे सब तो जांच हो रहा है, अभी डीजीएमएस भी टीम भी पहुंच गई है। पर हमारा इसमें कहना है कि हम वो जो हाइट जो बढ़ा है, जी। पानी जो स्पीड से आया, क्योंकि हाइट ज़्यादा है, तो हाइट जब ज़्यादा है तो फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ होगा पानी का, एकदम से कचड़ा वचड़ा सब लेके आया होगा। जी। और उसके साथ में वो बंदा जो है बह गया। वो तो गनीमत है कि बाकी लोग बच गए, नहीं तो जिस तरह का वो सैलाब था वो तो सभी लोग निकल जाते, उसमें बह जाते। और हमको जो पेपरों के माध्यम से जानकारी मिली, जो लोग बताते हैं कि 20-25 फुट का वो गड्ढा था, जो भी जैसा भी है। जी। 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 तो अगर खदान में हाइट ज़्यादा नहीं हुआ होता, ये मैंने खदान का मट्टी फैला हुआ रहता चारों तरफ में, तो पानी भी जो है एक जगह जमा नहीं होता, वो चारों जगह फैल के जमा होता। और हाइट कम होने से पानी का फ्लो ज़्यादा नहीं होता। तो
बहुत सारे समस्या हैं। और हम तो एक बार आप मेरे को और भी बुलाए थे, मैंने आपको कहा था कि देखिए ये अपने कोल इंडिया का जो टारगेट, जो भी प्रोडक्शन किया, जो 773 मिलियन अपन प्रोडक्शन किए हैं जी और उसमें जो है 97% जो है ओपन कास्ट खुली खदान से प्रोडक्शन हुआ है, और आने वाले समय में भी खुली खदान से ही होगी, क्योंकि ये जो अंडरग्राउंड माइंस जो है हाँ धीरे धीरे कॉन्सेप्ट इसको बंद करेंगे ये लोग, क्योंकि इसमें इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा। और कोल इंडिया बिजनेस सेंटर है ना, वो बिजनेस करने आई है, वो आपको उनको कोई मतलब नहीं है, वो बिजनेस में जहाँ फायदा होगा वहीं वो लोग बिजनेस करेंगे। जी जी। तो ये सब खदानें अब बंद होंगी, माने अंडरग्राउंड माइंस। और पहले क्या था ना, वो देश के लिए जरूरी, वो कोयला इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे उद्योगों में ये जो हम लोग जो कोयला निकाल रहे हैं, ये सिर्फ माने उसमें लगता है आपका जो विद्युत उत्पादन में, पावर जनरेट करने में, बाकी ये सब कोयला किसी काम का नहीं है। तो जो अंडरग्राउंड के कोयले हैं वो दूसरे सेक्टर में लगते हैं, माने जितने पे जो बोलते हैं कि माने वो इस्पात में इस सब में लगते हैं। पर अब क्या होता है, ये लोग उन कोयलों को लोग बाहर से मंगा ले रहे हैं। तो अब कोल इंडिया का ऊपर बर्डन नहीं कि आपको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फलाना फलाना उद्योग बंद है, वो बर्डन तो है नहीं इनके पास में। जी तो और इनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, और फायदा जो है वो खुली खदान से है। जी पर हो क्या, खुली खदान में प्रोडक्शन तभी होगा जब जमीन आपको मिलेगी, स्वाभाविक है। और जमीन जी 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 लोग दे नहीं रहे। अच्छा, जमीन आपने अगर अधिग्रहण कर लिया है तो आपने उसको कब्जा नहीं किया है। यही हुआ है, यही हुआ हाँ, कुछ में भी अगर आपने नहीं किया तो 25-30 साल से जब आदमी उसमें रह रहा है तो प्रॉब्लम तो खड़ा होगा उसको जब खाली कराएंगे, क्योंकि राज्य शासन वो वोट लेना है, कई लोगों को वोट लेना, तो वो जनरली, और हमको भी अगर साथ खड़े हो जाते हैं, हमको भी अगर एज ए न्यूट्रल मैन बोलेंगे तो हम भी बोलो नहीं यार, इनको इतने साल से है, इनको मत हटाओ, इस टाइप का हम भी बोलेंगे। तो वो तो है। तो जी एक सवाल और उठता है दीपेश भैया कि जहाँ पे ये घटना घटी है उसी खदान में, खदान के किसी हिस्से में 4 दिन पहले भी पानी आते हुए दिखा है, बड़ी स्पीड में पानी आ रहा है, वो हम लोगों ने दिखाया था उसको। दीपका में भी पानी भर चुका है, गेवरा में भी पानी भर चुका है। तो जब पता है कि बारिश होती है, हर साल होती है बारिश, कोई पहली बार हुई नहीं है, और हैवी रेन भी पहले भी हुआ है, तो आपको उसके लिए जो बचाव करना चाहिए, बचाव करने में आप लापरवाही बरतते हो, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हो। मुझे पीड़ा इस बात पे होती है कि आप लोगों की जान के बिना पे अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। आप उसकी व्यवस्था तो करिए, आपको मालूम है कि हर वर्ष ऐसा होता है। नहीं, वो ठीक है जी, पर क्या है ना, जब ऐसे कारण बन जाते हैं जी, माने जिसको बोलते हैं हैवी रेन तो होता है, पर ये लगातार माने कंटिन्यूअस हुआ है ना जी। और हमने जो आपको बताया, जो मेरा जो समझ में आ रहा है कि वो जो अगर फैला हुआ रहता है, ओवर उसका हाइट कम रहता तो ये प्रॉब्लम। हाँ, नहीं घटना नहीं होती, वो तो सही है। हाइट ज्यादा हो गया तो उसमें जो वो पानी का फ्लो आया, और जो मिट्टी थी तो मिट्टी क्यों नहीं साफ हुआ, बहुत सारे इसमें जो है लूप फॉल्ट निकालेंगे तो मैं तो बताया 525 फॉल्ट निकल जाएगा। जी जी पर कुछ भी है, एक आदमी का जान चले गया जी, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं। देखे मैंने आप जान भी गई, फिर इनके उत्पादन पे भी उसका असर पड़ा होगा। उत्पादन तो अभी 4-5 दिन तो नहीं, वो अब तो ऐसा हो गया ना, पानी गिरेगा, गिरने की संभावना में खदानें लोग बंद कर देंगे कि नहीं भाई पानी गिरने वाला है। तो क्या इनका जो आने वाले समय में, अब भी एक खदान में अगर ऐसा हो गया तो समझिए देश के सभी खदानों में अब ऐसे ही होगा, मतलब ये रिपोर्ट चला जाता है जी। और खासकर डीजीएमएस की टीम जो आ रही है ना, वो सब जगह बंदिश लगा देगी। माने पानी अगर हल्का भी गिर रहा है तो आप प्रोडक्शन को रोक दो, मतलब तो उससे नुकसान तो होगा, अपने जो कोल इंडिया को नुकसान होगा। मैंने बताया ना, जब एक दुर्घटना घट जाती ना तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। हाँ ठीक है, और फिर आपने जो कहा, जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं की ओर भी केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को ध्यान देना होगा कि भाई। मैंने आपको बार बार कहा कि हमारे यहाँ पर क्या है ना कि 3 साल के लिए अधिकारियों की यहाँ पर पोस्टिंग रहती है, तो वो जो प्लानिंग करते हैं 3 साल के लिए करते हैं, बस है ना, हमारे रहते सब ठीक रहे, बाकी जो आएगा वो झेलेगा। मतलब जब अब भाई आपको जैसे रेलवे जो जमीन लेती है वो पहले से अपना बाड़ा लगा देती है, भाई ये मेरा जमीन है, तो वैसा तो आपने किया। जब अधिग्रहण आपने कर लिया तो करना चाहिए था। खैर जो भी है, अब जो होना था हो गया है। पर हम अभी भी मेरा कहना है कि आने वाले समय में अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया है तो जो भू विस्थापितों के साथ ये संघर्ष और तेज करे होगा, और ये संघर्ष बहुत विकराल रूप लेने वाला है। क्योंकि क्या है कि
जमीन है नहीं आपके पास में जी। और आपको उत्पादन करना है, क्योंकि देश के लिए कोयला जरूरत है। आज भी जो देश को जो है 70% जो है वो कोल इंडिया का ही कोयला से देश का उत्पादन होता है ना, एकदम से 70%। जी। हालांकि अभी कैप्टिव माइंस और दुनिया के माइंस एमडीओ वगैरह हो रहा है, तो आने वाले हो सकता है 5-6 सालों में उनका जो है कोयले का मात्रा बहुत निकलेगा। पर अभी कोल इंडिया कम से कम 5-6 साल तक तो इनका कोई दिक्कत नहीं है, यही मतलब इन्हीं का दबदबा रहेगा, मतलब कोयला जी। उत्पादन करने में। फिर भी सुरक्षा में ध्यान देना चाहिए। मैंने आपके चैनल में एक बार और बोला था जी। कि जो विदेशों में जो है वहां पर सेफ्टी को इतना ध्यान दिया जाता है, इसका एक कारण है कि अगर मान लीजिए माइंस में 1 या 2 फैटल एक्सीडेंट अगर हो गया, हाँ तो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए उस खदान का जो प्रॉफिट खत्म हो गया, मतलब। जी, पर जी। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऐसा है, चलो हो गया तो 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख दे दिया, अपना काम खत्म। तो इसलिए लोग उतना ध्यान सेफ्टी पे नहीं देते हैं। जिस दिन ये सिस्टम चालू हो जाएगा जी। तो देखिए सेफ्टी को लोग 1 नंबर पे रखेंगे, बिना उसके कोई हिलेगा नहीं। फिर हाँ, भी उस तरह की कठोर कार्रवाई होगी दुर्घटनाएं तब। घटी है और एक अधिकारी का चले जाना, तो ये तो बने हमारा क्षति तो हुआ है और जी। सिस्टम गड़बड़ा गया ना। अब मैंने कहा बोला कि जैसे रेल एक्सीडेंट में कोई पटरी से कोई ट्रेन अगर गिरता है तो उसको फिर से पटरी में आने के लिए 15 दिन लग जाता है। बिल्कुल, तो अभी बिल्कुल। कोल इंडिया को भी जो है ये जो ऐसा हुआ है, जी। तो इनको इससे उबरने में कम से कम 15-20 दिन तो लग जाएगा। जी, और जी। उसका प्रोडक्शन हानि तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन आगे इस तरह हाँ, की घटना नहीं हो, इस पर भी घटना, थोड़ा सा गंभीरता हाँ, बढ़ती घटना, जाएगी। ठीक है। जैसे मैं एक खबर पढ़ रहा था, वो सोशल मीडिया पे खूब है, कल वो खबरें ब्रेक हुई थी कि प्रदीप मिश्रा जी हैं जो शिव कथा करते हैं, तो उनका एक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के मुंगेली में होने वाला था, जी। लेकिन हाथरस में जो घटना घटी एक धार्मिक कार्यक्रम में, उसके कारण उनको अनुमति ही नहीं दी गई नहीं दी गई। कि भाई आपके पास जो जगह आप बता रहे हैं, इतने में तो मुश्किल से 20-25 हजार लोग आएंगे और आपकी कथा सुनने आएंगे 1.5 से 2 लाख लोग, कहीं भगदड़ हो गई नहीं, तो फिर क्या। तो वैसे ही ये इसका भी मामला है, कुसमुंडा का भी। तो यहाँ पे जो कुछ सबक अधिकारियों को सीखने का अवसर मिला है, जी, उसका लाभ आगे भी अधिकारियों के कारण वहाँ के कर्मचारियों को मिलेगा कि भाई उनके प्राण पे जो संकट आता है उसको थोड़ा सा। और लोगों में एक तो डर भी फैल जाएगा ना, जैसे ही पानी होगा तो कोई जाएगा नहीं खदान में, बोला नहीं यार ये हाँ, अपने danger है। बचाव के लिए हाँ, नहीं विचार जाएंगे करेंगे। लोग। जी जी, हाँ, ऐसा तो कल्पना नहीं हाँ, करता नहीं आदमी। करता ना। मैंने कल वो दिल की बात की थी, उसमें उत्तराखंड का हवाला हाँ, दिया था ना, वो दिल हाँ, से आता है हाँ, कि एकदम से वो बिल्कुल। पानी उतरा, और जो लोग वहाँ तीर्थ यात्रा में गए हुए हैं वो तो भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और अचानक सैलाब आना, वो सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी घटना उनके ऐसी साथ घटना हो घटे। सकता तो मतलब। वैसे ही ये कर्मचारी और अधिकारी जो वहाँ फंसे थे, किस्मत के धनी थे, 4-5 लोग निकल आए, लेकिन वो उनका दुर्भाग्य था जितेंद्र नागरकर जी का, जो मौत को प्राप्त हुए। तो वो अचानक कोई चीज होगी तो वो आदमी सोच भी नहीं सकता, तब तक उसके साथ कुछ हो ही जाता हो है। जाता है, सही बात है एकदम से। तो अगर वो कहीं जहन में रहता कि ऐसा हो सकता है, तो अपना वो बचाव करके चलते कि भाई कहीं कुछ आया तो अचानक कहीं छिपने की जगह भी रहे। तो वैसा कुछ नहीं था। और एक बात है कि जी। जो बाहर से जो एसडीआरएफ की टीम वगैरह आई थी, उन्होंने तो उनको ढूंढ निकाला, 12-14 घंटा में उनको ढूंढ निकाला। हाँ, सुबह कई जगह में तो 6-6 दिन तक मिला ही नहीं ना, 6-6 दिन तक मिला ही नहीं। मतलब एक सोहागपुर जगह में भी एक घटना घट गया था, वो मिला ही नहीं डेड बॉडी उसका, माना। जी जी तो जी। जो भी है ये रेस्को, तो जो रेस्को वाले जो है अच्छा काम किए हैं। जी जी। और फिर भी एक आदमी की जान तो चली गई ना, बहुत खराब लगा। वो भी जी, जी। बेचारा 1.5 साल पहले ना 2 साल पहले डब्ल्यू सेल्स आया था, मतलब। जी। चलिए ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जो हाँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। देश सेवा में वो भी रखते। जी, जी, जी। और उनकी जान जाना सिर्फ उनकी जान नहीं, बल्कि उन पे जो आश्रित लोग रहे होंगे, उनके माता पिता, उनके पति, मतलब उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सबके सामने एक संकट खड़ा हुआ होगा। तो ईश्वर उनको इस संकट से मुक्ति दिलाएं, और एससीसीएल कोल इंडिया के अधिकारियों को, जो नीति नियामक कार्य करने वाले लोग हैं, नीति नियंता हैं, उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे कि इस तरह की कोई घटना घटे, इससे पहले उपाय उसके बेहतर कर लिए जाएं। इसके अलावा बहुत बड़ी खबर तो आज कुछ नहीं है। बस एक खबर है जिसको मैं अभी सवेरे सवेरे पूजा करने जा रहा था तो पता लगा कि लोग परेशान हैं, पानी नहीं है। तो जिसके यहाँ सबमर्सिबल था तो उन्होंने अपना खोल दिया पाइप कि भाई आप लेके जाओ। 3 दिन से पानी अगर नहीं आएगा तो नगर निगम क्या कर रहा है, एक सवाल तो उठता है।
ये आपको नहीं मालूम था? वही बात इनके ऊपर भी लागू होती है जो कुसमुंदा के बारे में था कि, या खदानों के बारे में, कि भाई बारिश तो हर बार होती है, तो बारिश तो यहाँ नगर निगम के लिए भी हर बार होती है, और हर बार ये इस तरह की समस्या आती है। तो कम से कम इस पे तो ख्याल रखिए कि पीने का पानी लोगों को नहीं मिलेगा तो वो दूषित पानी पिएंगे। तो अब शहर में डेंगू के 12 संदिग्ध मरीज मिले, तो अब मलेरिया से लोग परेशान हो गए, तो दूषित जल पीने से इतने लोग बीमार हो गए, इस तरह की खबरें भी पढ़ने को मिली। तो निगम को भी मुझे लगता है कि पूरा निगम को तो चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, पर निगम का जो अभी हिसाब किताब जो है ना सही नहीं चल रहा है। जी। और भी दुर्भाग्य है कि जब भी कोई सरकार बदलती है तो जो भी रहते हैं वो, अब क्या ये सब बात आपके चैनल में बोल के मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है, पर तो गड़बड़ तो चल रही, पर क्योंकि पानी जो है एक बेसिक नीड है ना, आदमी का बेसिक नीड है जी। इसमें तो पूरा अमला को तो उसके लिए मने एकदम मने क्या बोलते हैं कि एक्टिव रहना चाहिए, मतलब जी। कि भैया पूरे शहर का पानी का सिस्टम अगर गड़बड़ा जाएगा तो आदमी सब, जिसके पास पंप है वो तो अपना व्यवस्था कर लिया, और जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे लोग, मतलब हाँ, जो आप पे ही आश्रित हैं। अब बताइए, जी। जैसे पानी हुआ, बिजली हुआ, ये सब बेसिक नीड हो गया आजकल, और बिजली से भी तो पानी तो और ज्यादा बेसिक नीड है। जी। तो उसको ध्यान देना चाहिए। और बरसात का सीजन पहली बार तो है ही नहीं, तो बरसात आता ही रहता, तो उसकी जो पहले से जो तैयारी होना चाहिए था वो तैयारी मेरे को लगता है ये लोग नहीं किए हैं। जी। और सिर्फ नगर निगम का हाल यही ना, वो अपने एसीसीएल वगैरह भी सब वही हाल है। हम तो, पर ये है एसीसीएल के साथ नगर निगम का कंपेयर नहीं होता है। एसीसीएल का मेन टारगेट जो है कोयला निकालना है, तो इसे में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, पानी आ रहा है लेकिन वहाँ के कर्मचारियों को हाँ, जन सुविधाएं चाहिए ना। चाहिए, पर अब जो भी है मैं इसमें ज्यादा आपके यहाँ नहीं बोलूंगा। फिर भी नगर निगम का तो वही काम है, और क्या काम है उनके पास में? जी। पानी देना, बिजली देना, सड़क बनाना, साफ सफाई करना, ये तो उनका वही तो काम, और तो कोई दूसरा काम है ही नहीं। जी, तो जी। इसी काम में अगर ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या किया जाए उसको। पर अपने को फिर मैं घूम फिर के हम तो कलेक्टर महोदय, जिला का मालिक तो वही कलेक्टर जी है, मतलब जी, जी, जी। इनको करना चाहिए भाई, पूछना चाहिए क्यों नहीं हुआ भाई पानी, तो उनको करना चाहिए, क्योंकि पानी के चलते तो शहर का वातावरण भी खराब हो सकता है, माने लोगों में उत्तेजना भी फैल सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिक चीज है। जी, जी। तो कलेक्टर को जो है, महोदय जो है बहुत बड़े आदमी है, उनको इंटरवेल करना चाहिए। जी। नगर निगम को वो निर्देशित करें भाई कि तुरंत इसको करो, और भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसी व्यवस्था करो, कर सकते हैं बिल्कुल वो। बिल्कुल। जी, नहीं जी। तो फिर वो महिलाएं अगर हाथ में घड़ा लेकर के और झाड़ू लेकर के बाहर निकली तो फिर इन्हीं लोगों के ऊपर उनका गुस्सा फूटेगा। और एक चीज जो आपने जो डेंगू वाला बात बोला, जी। ये देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है जी। और अभी मैंने चालू ही हुआ कि 12 ठो एक साथ पकड़ाया, मतलब एकदम जी। से। और कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी जांच नहीं हुई, तो जांच में पकड़ाए ना ये लोग, मतलब जी। और जिनका जांच नहीं हुआ तो ये जो है अपने जिले का जो स्वास्थ्य अमला जो है, इसको इसमें सीरियस लेना चाहिए। और हमारा तो ये कहना है कि जो स्वास्थ्य अमला को जो है पूरे जो हमारे जितने भी एसीसीएल हो या बाल्को हो या और भी जितने भी उनके गाइडेंस में जो लोग चलते हैं, जी। उनको निर्देशित करे कि एकदम जब कोरोना का टाइम में जिस तरह हुआ था, मतलब डेंगू पे भी जो उनको एक्टिव, क्योंकि डेंगू बिल्कुल, भी बिल्कुल, बहुत एकदम खतरनाक हो जाता है, खतरनाक कहने में चीज है, बहुत- इसको सामान्य नहीं लेना है एकदम से। जी जी मतलब। जी। मैं एक डॉक्टर के पास परसों नरसों गया था, जी। बच्चों के डॉक्टर के पास, तो उन्होंने फरमाया कि बोले मलेरिया का एक पेशेंट भी कहीं अगर मिलता है ना तो ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए बननी चाहिए। पिछले 2-3 साल से मलेरिया बिल्कुल उसका मान लिया गया कि निर्मूलन हो गया है, मलेरिया नहीं होगा। मैं बोला कि भाई अब ठीक है, वहाँ से बाहर निकला, मैं उनसे क्या बोलता, क्योंकि और भी मरीज थे। मैं बोला अभी तो लगातार पूरे प्रदेश में मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं, तो मलेरिया का उन्मूलन कहाँ हुआ है, वो मच्छर कहाँ मारे गए जिनकी वजह से मलेरिया फैलता है। तो सीधी सी बात है कि ये समस्या पहले भयावह थी, ठीक है, बीच के कालखंड में थोड़ा सा कम हुई, फिर से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जो लापरवाही हमारी पहले थी वो बीच के कालखंड में थोड़ी सी ठीक थी और फिर हम वही लापरवाही करना शुरू कर दिए।
तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, जी। इसमें इसमें जो है, हम तो बोलेंगे इसमें जो है, इसमें भी नगर निगम और जो हमारे जो एससीसीएल के जो जितने भी है, जो लोग माने जो गवर्नमेंट सेक्टर के और भी जितने उपक्रम हैं, साफ सफाई, ये जो मच्छर वाला मामला है और ये डेंगू वाला मामला, ये साफ सफाई गंदगी के चलते ज्यादा फैलता है। हाँ, कहीं पानी सड़ हाँ, गया तो पानी उसमें सड़ फिर गया तो उसके लिए भी एक्टिव हुई है, क्योंकि ये डेंगू बहुत खतरनाक चीज है ना। लोग इसको बहुत सामान्य ले रहा कि दवाई निकल गई, ऐसा नहीं है। वो डेंगू जिसको होता है ना, तो फिर वो भुगतता रहता है, जीवन भर भुगतता रहता है। जी जी तो जी। इसको सीरियसली लेना चाहिए। और 12 एक साथ निकला है तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। सही बात है जी कि एक आध पेपर में ये या बाकी पेपर में ये खबर नहीं आया है, मतलब। जी जी तो जी। जो भी है इसको ध्यान देना चाहिए, और साफ सफाई वो मस्ट। और डॉक्टर कोई बात अगर बोल रहे हैं तो बहुत उसको सुनना चाहिए हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जी। गंभीरता से लेना चाहिए जी, उसको। जी, वो मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि जी। हमारे जीवन से जी संभावित खिलवाड़ से बचाने के लिए ऐसा हमको आगाह करते कर हैं। रहे हैं। और जी, एक जी, एक बात जो दीपेश भैया बोले कि मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा जिस भी मसले पे एससीसीएल के, मैं ये व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ कि जब प्रबंधन के साथ बैठते हैं चर्चा करने के लिए तो सिर्फ यही बोलते हैं, और फिर उनके पास जवाब नहीं होता, बहुत कठोर होकर के बात करते हैं। कैमरे पे बात करने में थोड़ा लेकिन अरे वहाँ प्रबंधन के साथ जो बातें होती हैं, हमने भी एक दो बार सुना है जी जी कि वो फिर वहाँ उनको बख्शा नहीं जाता, बल्कि यही कहा जाता है कि अगर आपने नहीं किया तो आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। मतलब इस तरह की फिर भाषा, और ये भाषा वो समझते भी हैं, इसी भाषा में बात करने से ही काम होता है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि दीपेश भैया यहाँ नहीं बोल रहे हैं तो वहाँ नहीं बोलते हैं, तो वहाँ तो लगातार बोलते हैं। खैर, आप बोलते रहें स्वस्थ रहते हुए, जी जी एससीसीएल की और कोरबा क्षेत्र की सेवा करते रहें, यही शुभकामना। समय निकाला आपने यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ इतनी देर तक इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।